शिक्षाप्रद कहानियाँ। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना सारा काम साथ में करते थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल दिए। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चल रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो तुम दोनों यहीं से लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और घना था। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुँचे। उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से ऐश से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें एक अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर रहा था। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने लगे और अपना साथ में लाए भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह अपने पास की किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वे सारे सिक्के उसके हो जाएं तो उसका परिवार हमेशा के लिए राजा की तरह रहेगा। मोती के मन में लालच घर कर चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया। मोती मन ही मन अपनी योजना पर बहुत खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हीरा वहीं पर ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्के से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन यह क्या, थोड़ा खाने के बाद ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वह तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कुछ जहरीला जड़ी बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैली यानी माया रूपी डायन जिसका तस वहीं पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता
ना ही उनके मन में लालच आता और ना ही वे एक दूसरे को जान से मारते।